जी सर, जैसा कि हम सभी लोग यहाँ पे नगर पालिका में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो था जुलूस की तैयारियाँ चल रही थी, लेकिन फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इस कानून को स्थगित कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस कानून के विषय में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहली बात मैं आपकी थोड़ी भाषा में सुधार करना चाहूँगा कि इसे स्थगित नहीं किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है और रोक का एक ऐसा रहता है कि अगर समर्थन में चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ एक्टिव हो सकती है, और अगर समर्थन नहीं है तो वो रोक कितने टाइम तक लगी रहेगी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि यूजीसी है क्या। देखिए, पूरे भारतवर्ष में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और जितने भी महाविद्यालय हैं, इन सबको ग्रांट देने वाला है यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। राष्ट्रीय अनुदान आयोग। हाँ, जी, इसको बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका हिंदी में पूरा फुल फॉर्म है और अंग्रेजी में भी मैंने आपको बताया है। यूनिवर्सिटी तो ग्रांट हुआ ये है कि रोहित वेमुला केस हुआ या पायल तड़वी का केस हुआ है, तो इसके ऐसे कई केसेस जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब होकर के गुजरे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाने के लिए यूजीसी को बोला कि आप कुछ गाइडलाइन बनाइए जिससे कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, उनको रोका जा सके, समाज में न्याय हो, समानता की एक अलख जगह लोगों के बीच में। लेकिन यूजीसी यहाँ पे क्या करता है कि अब इसमें मैं क्या कहूँ कि सरकार का तो संरक्षण इसमें ज़रूर है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से है, क्योंकि जिस तरीके से कानून आया है इसके पीछे कई चीज़ें हो सकती हैं और इनका तो आइडिया मुझे भी ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, होता क्या है कि 2012 के अगर आप नियम को उठा के देखते हैं तो वहाँ तक सब ठीक है। एससी एसटी के साथ अगर भेदभाव होता है तो उसमें जो आरोपी है उसके खिलाफ कंप्लेंट होगी, और इस कंप्लेंट के लिए जो है जितने भी प्रोसेस होंगे तो उस प्रोसेस में आरोपी जो है उसको भी ये अधिकार दिए गए थे कि भाई अगर आप बेकसूर हैं या आप निर्दोष हैं, आपको लगता है कि हमें गलत फंसाया जा रहा है, तो आप अपने बचाव में जो भी एविडेंस आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ये 2012 के कानून में था। अब हुआ क्या है कि दिसंबर में ये इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार होता है, दोबारा से नए नियम का ड्राफ्ट तैयार होता है, और इस ड्राफ्ट में भी आपको हम बता दें एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी इसमें था। लेकिन पता नहीं वो क्या हुआ, कौन सी राजनीति खेली गई कि जनवरी में जब ये 13 जनवरी को लागू होता है तो पता लगा ईडब्ल्यूएस भी गायब। एक तरीके से भारत में एक ऐसी समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिसमें एक वर्ग सीधे सीधे अपराधी घोषित कर दिया गया है। अब आप बताइए, जब एक वर्ग पूरा अपराधी रहेगा तो फिर क्या शिक्षा का माहौल बनेगा। स्कूल कॉलेज ये तो सब युद्ध के अखाड़े बन जाएंगे, यहाँ पे तो मुकदमे चला करेंगे, फिर तो विश्वविद्यालय कोई पढ़ाई का ठिकाना थोड़ी ना रहेगा, मुकदमाबाजी का ठिकाना हो जाएगा, लड़ाईबाजी का ठिकाना हो जाएगा, गुटबाजी का ठिकाना हो जाएगा। अब क्या एक ही वर्ग को अपराधी मान लेना ठीक है? अब बताइए हमें। बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो न्याय की आत्मा के विरुद्ध है। यस। अगर हम बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 हमें ये कहता है कि भाई हमारे पास समानता का अधिकार है, हम सभी एक समान हैं। तो ये कौन सी समानता है जिसमें पता लगा एससी एसटी ओबीसी एक साइड में आपने कर दिए और आपने टोटल जो पूरा जो अपराधीकरण कर दिया वो जनरल कास्ट के ऊपर कर दिया, आपने सीधे सीधे मान लिया जनरल कास्ट अपराधी है। अब ऐसे में मुझे आपत्ति किस बात पर है हरिहर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। जी, मुझे सिर्फ एक बात पर आपत्ति है। ठीक है, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए और वी सपोर्ट इट। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आप किसी को न्याय दिलाने के चक्कर में दूसरे को ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं। आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए जनरल कास्ट के लिए। अब सपोज़ कीजिए अगर कोई मेरे ही खिलाफ़ या आपके खिलाफ़ झूठी शिकायत कर दे कि भाई हमारा शोषण कर रहे हैं, इन्होंने जातिगत शब्दों का उपयोग किया है, तो आप कैसे बचोगे? आपके पास क्या तरीके हैं बचने के? और यही मेरा विरोध है। इसीलिए मैं सरकार से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, समिति आप गठित करिए, इस पर विचार कीजिए, और एक अगर नियम लाने हैं तो ऐसे लाइए जिसमें समरसता दिखाई दे। ऐसा ना दिखाई दे कि पता लगा कि आप फिर कुछ ऐसा कर बैठे हैं कि जिसमें किसी एक वर्ग को हानि हो रही हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।